श्रम विभाग की ओर से आयोजित आज के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, माननीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी, नंद किशोर गुर्जर जी, पीओसी बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील भराला जी, बीओसी बोर्ड परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर मंजू शिवास जी, महापौर समेत सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, श्रम विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन गरीब कन्याओं की शादी के लिए उन्होंने सामूहिक विवाह के जिस अभिनव कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर जारी किया है, यह अत्यंत ही स्वागत योग्य और अभिनंदनीय कार्य है। 2306 जोड़े एक साथ आज देवोत्थान एकादशी के दिन वैवाहिक बंधन से जुड़ रहे हैं। यह गरीब कल्याण के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है और मैं इसके लिए श्रम विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारी जो मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, बेटी जाति मत मजहब की भावना से ऊपर होकर के रहती है और इसलिए इन सभी कन्याओं की शादी का कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि कन्या तो सबकी है और इसीलिए कन्यादान सबसे पवित्र दान माना गया है। याद करिए 2017 के पहले इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, चाहे वह श्रम विभाग के माध्यम से हो, चाहे वह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो, ये नहीं हो पाते थे क्योंकि शासन ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन अब जिसने गरीब की पीड़ा को देखा है, झेला है, नजदीक से महसूस किया है, वही उनके सुख दुख में सहभागी भी हो पाएगा। प्रदेश सरकार ने अब तक सामूहिक विवाह के जो कार्यक्रम किए हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से लगभग 2.25 लाख कन्याओं की शादी विवाह के कार्यक्रम अब तक संपन्न हुए हैं और श्रम विभाग ने भी बड़े पैमाने पर कई स्थानों पर मुझे इन आयोजनों के साथ भागीदार होने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने लग करके श्रमिकों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। आज मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं गाजियाबाद के इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं, क्योंकि बहुत पुण्य का कार्य है और इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक, समाज की सहभागिता,
पूरा समाज एकजुट होकर के इसमें सहभागी बनता है। जिन गरीब कन्याओं की शादी में उनके अपने नातेदार रिश्तेदार भी आने से कतराते थे कि कहीं कोई कर्ज ना मांग ले, आज उसी शादी का निमंत्रण देने के लिए हमारे मंत्री निकलते हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जाते हैं। निमंत्रण पत्र बांटने की व्यवस्था में मंडलायुक्त और जिलाधिकारीगण जाते सहभागी बनते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण सहभागी बनते हैं, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण सहभागी बनते हैं, और फिर सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से जब ये विवाह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो सचमुच इस बात का एहसास कराते हैं कि देश के अंदर स्वाधीनता का लाभ सही मायने में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। दूसरा, इसमें सबकी सामूहिक सहभागिता से सामाजिक समता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होता है। जो भारतीय भावना थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, उस गांव की बेटी को सभी लोग एक साथ कन्यादान के माध्यम से उसका सम्मान भी करते हैं और आने वाले अतिथियों का सत्कार भी करते हैं। आज का एक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम, जिसमें एक साथ 2306 जोड़े वैवाहिक बंधन से जुड़ रहे हैं, और दूसरा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की कुछ कमियां थी, कुछ जगह बाल विवाह हो जाते थे, कुछ जगह कन्याओं की शादी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि दहेज लोभी अपनी डिमांड को बढ़ाते थे। लेकिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न कोई दहेज की डिमांड कर सकता है और न ही किसी भी प्रकार की अन्य लेन देन की कोई समस्या कहीं सामने आती है। यानी बाल विवाह भी नहीं हो सकता, साथ साथ दहेज की मांग भी कोई नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से हम सामाजिक कुरीति पर भी प्रहार कर रहे हैं, समाज की सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज यह एक अनुकरणीय उदाहरण फिर से गाजियाबाद में श्रम विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं श्रम विभाग को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिला प्रशासन, श्रम विभाग, सभी लोग मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सभी गाजियाबाद के माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से मैं अभिनंदन भी करता हूं। श्रम विभाग ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। खासतौर पर श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिक किस प्रकार से घूमते थे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय जहां पर श्रमिकों के बच्चों को अत्याधुनिक उत्तम शिक्षा का एक आवासीय केंद्र होगा, जहां पर पठन पाठन के साथ साथ तकनीक के साथ साथ उन बच्चों को स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के साथ भी आगे बढ़ाने का कार्य होगा। एक बड़ा अभियान जोड़ने का प्रयास, और इस अभियान के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 18 आवासीय विद्यालय जब बनेंगे तो श्रमिकों के बच्चों को तो यहां पे पढ़ाने की व्यवस्था रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ साथ कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को, लीगल गार्जियन को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों को भी वहां पे पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के स्तर पर खड़ा किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर सभी 18 कमिश्नरी में वर्तमान में 18 आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को उनके शादी ब्याह के साथ साथ उनके पढ़ाई के लिए अलग अलग स्तर पर, इससे पहले स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। आज श्रम विभाग तमाम बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा आईआईटी में भर्ती होकर के वहां पर पढ़ाई कर रहा है,
कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के तकनीक की शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इन बच्चों ने प्रवेश लिया है और इनके फीस की व्यवस्था भी श्रम विभाग करता है। अन्य स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। श्रमिकों के परिवार के बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। और यही नहीं, राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि श्रमिक कोई भी हो, वह निवासी हो, प्रवासी हो, हर एक श्रमिक के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस श्रमिक को सरकार या श्रम विभाग, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होंगे श्रम विभाग के माध्यम से, और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था, 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था। केंद्र और प्रदेश सरकार तो दे ही रही है, श्रम विभाग भी अपने रजिस्टर्ड श्रमिकों की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी आज हमारा श्रमिक कहीं भी होगा, वह गाजियाबाद में हो, अगर वह गाजीपुर का है और गाजियाबाद में काम कर रहा है, वो अपने राशन कार्ड से अपना खाद्यान्न गाजियाबाद में भी ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अगर गाजियाबाद का श्रमिक चेन्नई या मुंबई में है तो वह गाजियाबाद में बने हुए राशन कार्ड से चेन्नई और मुंबई में भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है और कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये तमाम प्रकार की योजनाएं आज जो लागू की जा रही हैं, ये श्रमिकों के उत्थान के साथ साथ वर्तमान में हम सब जान रहे हैं, कोरोना महामारी के दंश से पूरी दुनिया पस्त है, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना कालखंड में जीवन और जीविका को बचाने का कार्य किया। याद करिए, पहले जनता कर्फ्यू पूरे देश की एकता का प्रतीक बना था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे एक एक कदम उठाए, लॉकडाउन के माध्यम से हर एक किसी भी नागरिक को समस्या न हो। प्रधानमंत्री अन्न योजना, जनधन अकाउंट धारी हर एक खातेदार के खाते में स्पेशल पैसे की व्यवस्था करना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं के खाते में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाना, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को भी अतिरिक्त धनराशि देना। राज्य सरकार ने हर श्रमिक को कोरोना कालखंड में जब भी लॉकडाउन लगा या जब भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उस दौरान उन्हें भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था और फ्री में राशन की व्यवस्था भी कराई। 2020 में 8 महीनों तक, 2021 में 7 महीने तक हर एक व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में मई से लेकर के नवंबर तक, यानी होली से दीपावली तक मुफ्त में राशन हर एक गरीब को देने की जो व्यवस्था की, राज्य सरकार ने उसी का अनुपालन करते हुए व्यवस्था की कि दीपावली से लेकर के होली तक राज्य सरकार हर एक व्यक्ति को फ्री में राशन देगी। राशन के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और अंत्योदय परिवार के लोगों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। ये सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है और यही कारण है फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न की योजना और फ्री में वैक्सीन। सबको वैक्सीन के लक्ष्य को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे उसके साथ इसे प्राप्त किया है। और उन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को कैसे इन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह सभी कार्य आज वहां देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा
उत्तर प्रदेश ने कल 14 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दे दिया है। यहां पर हमारे तमाम हजारों की संख्या में श्रमिक परिवार, उनके परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्रम विभाग से जुड़े हुए तमाम अन्य लोग उपस्थित हुए हैं। मेरे इन सब से अनुरोध होगा कि आप सभी लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ये फ्री में वैक्सीन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से फ्री में वैक्सीन है, आप वैक्सीन जरूर लीजिए। इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, यह हमें एक सुरक्षा कवच देता है। हम ये वैक्सीन जरूर लें और उस वैक्सीन को जहां भी आपके नजदीक के सेंटर हैं, उस नजदीक के सेंटर में जाकर के अगर हम वैक्सीन लेंगे तो सचमुच कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मैं इसीलिए आप सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि यह कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी को, जब गाजियाबाद में कार्यक्रम चल रहा है तो मैं आज वहां पे सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम चल रहा है। ये लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, इन सब की योजना का हिस्सा है। और मेरा इन सब से अनुरोध होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग कार्य की गुणवत्ता और कार्य की समयबद्धता का ध्यान रखते हुए इन सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं 2306 जोड़े सामूहिक विवाह के एक साथ संपन्न होने के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। देवोत्थान एकादशी के दिन इस प्रकार का पावन आयोजन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। सोचा था कि हम धार्मिक यात्रा चलाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्कीम से लाभ देते हैं।